आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा इकबाल के ऐसे शाहीन से जिसने ग्रेजुएशन के दौरान यानी सेकंड ईयर से ही सीएसएस की तैयारी शुरू कर रखी है। स्टाइल कमर की ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगी घंटी के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस के बारे में बाखबर रह सकें। पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है। पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है। खुद रह बना लेगा, बहता हुआ पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कमर हुसैन। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं आतिफ भाई के साथ जिन्होंने सीएसएस की तैयारी शुरू कर रखी है। ये अभी जो है वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं। अभी इनकी जो है वो लास्ट ईयर चल रहा है। इन्होंने सेकंड ईयर से तैयारी शुरू कर दी है। तो आज इनसे सीएसएस के बारे में जानेंगे कि आखिर सीएसएस है क्या और आपके क्या इरादे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा आतिफ भाई, मैंने सुना है कि आपने सीएसएस की तैयारी जो है वो इतना इंटरेस्ट है आपका कि आपने सेकंड ईयर से शुरू कर रखी है और अभी आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं। तो आखिर सीएसएस है क्या? मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ कि सीएसएस जो है बेसिकली सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन है, जिसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल कंडक्ट करती है। और इसकी एलोकेशन जो होती है वो BS 17 ग्रेड के अफसर में होती है। और बेसिकली देखा जाए तो ये एक पाकिस्तान गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छी पोस्ट है। अच्छा, इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, अगर एज वाइज देखा जाए तो उसमें एज आपकी जो मिनिमम होनी चाहिए वो 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ देखा जाए तो आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद जो B ग्रेड जिसको हम कहते हैं मिनिमम सेकंड डिवीजन जो है वो होनी चाहिए। अगर आपकी C ग्रेड या जिसको हम सेकंड डिवीजन कहते हैं वो आई हुई है तो आपकी MS में कम से कम आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा, इसमें जो है हमने फेलियर सीएसएस में फेलियर बहुत ज़्यादा देखा है। तो आपने जो है इस फेलियर को कंट्रोल करने के लिए क्या तगदो की है और इसके आखिर फेलियर को कंट्रोल करने के लिए आखिर कोर्स कंटेंट जो है उनकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो कोर्स कंटेंट कौन से हैं? कमर भाई, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि सीएसएस में फेलियर की वजूहात क्या हैं। तो आई थिंक सो कि बेसिक जो 6 रीज़न्स हैं उनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आती है स्टूडेंट्स का बिहेवियर, जो कि स्टूडेंट का सीरियस बिहेवियर नहीं होता। स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि जैसे ही उनकी डिग्री मुकम्मल होती है, बैचलर्स है चाहे, तो वो क्या करते हैं, गैप नहीं लेते, वो डायरेक्टली विदाउट एनी प्रिपरेशन वो पेपर की तरफ चले जाते हैं। तो दूसरी चीज़ जो मेन है वो है इंग्लिश, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है स्टूडेंट्स का, जैसा कि मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका जो बैकग्राउंड है, और अगर हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका जो बैकग्राउंड है, क्योंकि इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स बैचलर्स वाले होते हैं वो इसको इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो इसको अटेम्प्ट नहीं करते। आपने देखा होगा कि इस दफ़ा स्टूडेंट्स 40,000 के नज़दीक स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और 17,000 जो हैं वो पेपर देने के लिए आए हैं और उनमें से 364 के नज़दीक स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं। और इनके फेलियर की बड़ी वजह इंग्लिश है। इंग्लिश, क्योंकि पेपर कंडक्ट होता है इंग्लिश में, तो आपकी प्रॉपर जो है ना इंग्लिश होनी चाहिए। आपको अपनी इंग्लिश के ऊपर प्रॉपर कमांड होनी चाहिए ताकि आप पेपर को अच्छे तरीके से कर सकें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इंग्लिश को इतनी हाई लेवल के ऊपर भी ले जाने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ज़्यादा वकैब को भी देखते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं है। आपने देखना होता है कि आपने उनको चीज़ों को कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से आप अपनी चीज़ों को वहाँ पे कन्वे करते हैं। दूसरी चीज़ जो मेन है वो है आर्गुमेंटेटिव थॉट्स जो हैं स्टूडेंट्स की, वो जो हैं उनमें लैग करते हैं। आपने अपनी चीज़ को उनको बताना है, उसको फैक्ट्स और फिगर और एग्जांपल को दे के आपने अपनी चीज़ों को उनको कन्वे करना है। फिर आ जाती है एनालिटिकल थॉट्स और थिंकिंग जो है स्टूडेंट्स की, वो बहुत ज़्यादा लैग करते हैं क्योंकि ओपन माइंडनेस नहीं होती स्टूडेंट्स की। क्रिटिकल चीज़ों को नहीं देखते कि आपने चीज़ों को देख के कितनी तरीके से ऑब्ज़र्व करना है और ऑब्ज़र्व करने के बाद अपनी चीज़ों को कन्वे करना है। तो आई थिंक सो ये चीज़ें हैं।
अगर आपने अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है तो आपको, क्योंकि स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड होता है प्री इंजीनियरिंग का और बैचलर्स जिस तरह के एफ़ए होता है, तो एफ़ए करने के बाद स्टूडेंट्स ना अपनी वो जो बेसिक चीज़ें हैं उनको छोड़ देते हैं और दूसरी चीज़ों पे आ जाते हैं। जैसा कि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो वो टेक्निकल चीज़ों में तो बेहतर होते हैं, लेकिन उनको जो बेसिक इंग्लिश होती है ना, उसके ऊपर कमांड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं होती। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि रेनन मार्टिन की जो बुक है ग्रामर की, वो बहुत बेहतरीन बुक है। जिस तरह कुरान मजीद में से सारी अरबिक निकली है, इसी तरह हमारे पास जो रेनन मार्टिन की ग्रामर की बुक है, ये बाइबल ऑफ ऑल बुक्स है। तो इसमें ना आपको अच्छे तरीके से कमांड और अच्छे तरीके से आपको लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज है क्या चीज़। अच्छा, आपने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में तो बता दिया, इसके अलावा दूसरे कोर्स कंटेंट्स क्या हैं? दूसरे कोर्स कंटेंट्स इसमें होते हैं कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनमें हमारे पास इंग्लिश आ जाती है, इंग्लिश प्रिसाइज एंड कंपोजिशन आ जाती है, जनरल साइंस आ जाती है, जनरल नॉलेज आ जाता है, जिसके अंदर आगे फिर करंट अफेयर्स आ जाते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स आ जाते हैं। तो ये तो हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए। फिर आ जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं, 5-6 ग्रुप्स हैं जिनके अंदर डिवीज़न की हुई है। तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लिंक में दे देना, क्योंकि वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से उठाया गया है। तो आप वो शेयर कर देना, उसमें से आप ग्रुप्स को, क्योंकि बहुत लंबी है वो लिस्ट, तो मैं बता नहीं सकता अभी तक। अच्छा, ये आपने बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स और आप ये भी कह रहे हैं कि लिस्ट बहुत लंबी है, तो आखिर इसके लिए टाइम हमें कितना देना पड़ता है तैयारी के लिए आप में? अगर आप अपनी डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं और डिग्री मुकम्मल करने के बाद आप अगर तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कम से कम मैं कहूँगा कि आपको 2 इयर्स का गैप लेना चाहिए, अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर हो के आप पेपर में अपीयर हों। क्योंकि स्टूडेंट्स हौसला हार जाते हैं जब पेपर को तैयार करना शुरू करते हैं ना, तो हौसला हार जाते हैं। वो कहते हैं कि चीज़ों को पता नहीं किस तरह हम मैनेज करें और किस तरह करें। अगर आप ड्यूरिंग अपनी डिग्री में ये काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलें। अपनी बेसिक इंग्लिश को पहले इम्प्रूव करें, पाकिस्तान के अफेयर्स को देखें, करंट अफेयर्स को देखें, डॉन न्यूज़ को देखें और बाकी न्यूज़ चैनल्स को देखें, बुक रीडिंग करें, उसके बाद न्यूज़ रीडिंग करें। ये बेसिक चीज़ें जो आपकी इंग्लिश को डेवलप करेंगी और आपकी बेस को बनाएंगे, ताकि आगे जाके आपको कोई मतलब कि इस चीज़ों की डिफ़िकल्टीज़ फेस ना करनी पड़े। तो आप जो है ग्रेजुएशन के दौरान इसको कितना टाइम दे रहे हैं? मैं अपनी दूसरी जो इंजीनियरिंग की साथ एजुकेशन है उसको साथ लेके चल रहा हूँ, और इसको मैं मिनिमम जो दिन में है ना, वो मैं 3 घंटे देता हूँ इन चीज़ों को। साथ में न्यूज़ चैनल्स को भी देखता हूँ, न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ता हूँ, बुक रीडिंग भी करता हूँ, और अपनी एक जो हमारे पास इंग्लिश ऐप्स हैं उनके ऊपर भी बैठ के हम रोज़ाना क्विज़ेस वगैरह दे देते हैं और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपने सुना कि भाई ने किस तरह जो है वो टाइम का सेटअप किया है कि मुख्तलिफ़ टाइम्स में जो है वो अपनी स्टडी जो ग्रेजुएशन है उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं और इसके साथ साथ CSS की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आज इनसे लास्ट में हम जानेंगे उन तलबा के लिए टिप्स जो अक्सर फेलियर की तरफ चले जाते हैं और उनकी सक्सेस के लिए क्या टिप्स हैं। तो आइए जानते हैं टिप्स। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने सक्सेस होना है CSS में, तो एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लें कि जो CSS होता है ना, ये मदर ऑफ़ ऑल एग्ज़ामिनेशंस है। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो शुरू से ही स्टार्ट में अपना बिहेवियर जो है वो सीरियस कर लें अपनी स्टडीज़ की तरफ। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक दफ़ा बुक उठाई, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और बाद में क्योंकि स्टूडेंट्स के इतने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने इंटरेस्ट को देखें और अपने पिछला एजुकेशन के बैकग्राउंड को देखें कि क्या आपको इस तरफ देना चाहना चाहिए कि नहीं। वो कहते हैं ना कि नमाज़ पढ़ी तो अभी टकरा मार के पढ़ी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयार करना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि प्रॉपर टाइम करें, उसका स्केड्यूल बनाएं, टाइम टेबल सेट करें। टाइम टेबल सेट करने के बाद वो चीज़ें देखें जिसमें आप लैग कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी जो रीज़न है वो इंग्लिश है। आपको इंग्लिश के ऊपर अपनी फोकस करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में वो सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए जो आपके इंटरेस्ट और टेस्ट के मुताबिक हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है और आप दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं तैयारी, तो आपको एक प्रॉपर और वेल जो रिप्यूटेड है हमारे पास कोई एकेडमी, उसमें ज्वाइनिंग करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है। उसके अलावा आपको इंटरव्यू के बारे में भी वो बताते हैं कि विदाउट एनी गाइडेंस और प्रिपरेशन आप इस पेपर को क्लियर नहीं कर सकते।
जी, हमने बात की आतिफ भाई से जिन्होंने आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन जो दी हैं CSS के बारे में। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल वर्सटाइल कमर को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और मिज़ाह से भरपूर वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।